चैप्टर है कौन सो, चैप्टर है 3। चैप्टर का नाम है मानव विकास। मानव विकास शुरू करने से पहले दो शब्द का बारे में अपना बेर होना चाहिए, एक तो वृद्धि और एक है विकास। हालांकि ये दो शब्द आपके लिए कोई नए नहीं, दोनों ही पुराना शब्द है। बचपन से आप सुनता रहे वृद्धि के बारे में और विकास के बारे में, लेकिन दोनों आप अंतर अपना कौन बेरो का वृद्धि क्यों है विकास क्यों अंतर बाद का माइन बेरो पढ़ागो जब झू आप पाठ न पढ़ना बेरो के अंतर क्यों है। वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है परिवर्तन, शारीरिक रूप में अपने या वजन में या हाइट का माइन कोई भी परिवर्तन होने बिना आप कहूंगा वृद्धि कहूंगा, जिन प्रत्यक्ष रूप से देख सका नाप सका तोल सका। मात्रात्मक हो धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक है। और विकास क्या होता है जो दिखाई नहीं देता, विकास अंदरूनी हो और वृद्धि बाहरी हो। वृद्धि ना प्रत्यक्ष रूप से देख सका जबकि विकास ने प्रत्यक्ष रूप से देख कौन सका, वृद्धि नाप सका तोल सका जबकि विकास ने नाप और तोले कौन सका, ठीक है ना। जी मान लो अपनी किताब का मैंने एक उदाहरण दे रखे कि एक गांव है या अपना गांव मान लो, अपने गांव का मैंने आज 10 साल पहले 300 घर और आज 500 घर हो गया। पहले 300 घर आज कितना हो गया 500 घर, लेकिन लाइट और पानी की व्यवस्था बिसी की बिसी है। तो नए जो आदमी है आज 5 साल पहले जब अपना गांव ने जो देख के गए ने वो आदमी आज जो आओगे ने तो घर का मैंने तो बिन वृद्धि लाद रही है, घर तो 300 की जगह कितना हो गया 500। वो आकी क्या कहो का गांव का मैंने क्यों हुई है वृद्धि हुई है, यानी घर बढ़ जाए वो देख लेगो। लेकिन लाइट पानी की व्यवस्था अगर नहीं हुई है उचित तरीके से तो वो क्या कहो वर्धित होगी, लेकिन विकास नहीं हुआ है। तो वृद्धि और विकास मंत्र स्पष्ट हो गए ना करते हैं। और दोनों ही शब्द ने वे क्या इंगित करे परिवर्तन को, किसे इंगित करते हैं परिवर्तन को, यानी दोनों को ही मतलब की है बदलाव शु है, दोनों को मतलब की है बदलाव शु, लेकिन दोनों ही क्या इंगित करे परिवर्तन। वृद्धि और विकास दोनों ही परिवर्तन को इंगित करते हैं। फर्क सिर्फ यह है वृद्धि क्या होती है मूल्य निरपेक्ष और मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक। वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होती है और मात्रात्मक होती है। वृद्धि की बात करें इसका चिन्ह क्यों होगो, चिन्ह होगो या तो धनात्मक या फिर ऋणात्मक। समझ गया कि क्यों है, यह अपना वजन है, वजन बढ़ भी सके वजन है घट भी सके, तो वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। दोबारा देखो वृद्धि, वृद्धि और विकास को अर्थ क्यों है परिवर्तन ने इंगित करे, दोनों को अर्थ ही क्या है परिवर्तन है, एक बाहरी परिवर्तन है और एक अंदरूनी परिवर्तन है। वृद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं, वृद्धि के मूल्य निरपेक्ष और मात्रात्मक हो, इसको चिन्ह धनात्मक या फिर ऋणात्मक भी हो सके है। क्या को वृद्धि को तो जो धनात्मक परिवर्तन होगा ने वो तो दर्शाओगो वृद्धि और वो दर्शाओगो कमी, ठीक है ना। दोनों धनात्मक मतलब क्यों है कोई भी चीज को बढ़नो क्या कहला धनात्मक, ऋणात्मक मतलब भी चीज का मान कमी हुई है तो बिन क्या कहूंगा आप ऋणात्मक। तो धनात्मक क्या दर्शाओगो वृद्धि और ऋणात्मक क्या दर्शाओगो कमी दर्शाओगे। अब आप पढ़ना की के बारे में विकास, इसका मतलब क्या है गुणात्मक परिवर्तन, यानी अपने गुणा का मान अगर परिवर्तन आवे ने तो बिन आप क्या कहूंगा विकास कहूंगा। गुणात्मक परिवर्तन क्या है विकास, जबकि मात्रात्मक परिवर्तन क्या है वृद्धि। दोनों अंतर आ गया ना। इसका अर्थ विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो, यानी विकास है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशा में वृद्धि मतलब क्या हो, यानी जब तक वृद्धि न होगी न जब तक विकास वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ ही चल। वर्तमान दशा का मान वृद्धि होगी ना जितनी अपनो क्यों होगो विकास होगो। एक गोटलिया चलाना टाबर है अरे बिना उरो लेके बिठा जा 12वीं को पहलो पाठ याद करके सुना, मैं तेने समझाऊं बढ़िया तरीके से, अरे मैं भी समझाऊंगा समझ लेगो, अरे मैंने आधी घंटा बाद में सुना देगो।
क्यों? क्योंकि बिकी के को नहीं, वृद्धि को नहीं, उम्र को नहीं, वृद्धि को नहीं। वृद्धि न होगी तो विकास भी को नहीं। यानी पहले क्या होगी? वृद्धि होगी, और फिर क्या होगा? विकास होगा। ठीक है ना? तो वर्तमान दशा में जब तक वृद्धि न होगी ना, तब तक विकास नहीं होगा, और जब वर्तमान दशा में वृद्धि होगी तब विकास होगा। ठीक है? गुण का मान सकारात्मक परिवर्तन हुआ जब क्या हुआ? विकास। गुण में सकारात्मक परिवर्तन होता है तब होता है विकास। किसों होना चाहिए? सकारात्मक। सकारात्मक परिवर्तन होगा तभी विकास होगा। नॉर्मल सी बात है। ठीक है? हाँ, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? मानव विकास अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर महबूब उल हक। मानव विकास अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर, याद रखना बहुत ज्यादा मोस्ट है, HDI। मानव विकास सूचकांक को जिसको शॉर्ट नाम है वो HDI। H को, D को, I को इंडेक्स, I को इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक को है प्रतिपादन करियो, HDI को प्रतिपादन कौन करियो? महबूब उल हक करियो। ठीक। डॉक्टर महबूब उल हक विकास के बारे में क्या कहो? क्या विकास वह है जो लोगों के विकल्प में वृद्धि करता है। क्या विकास वो होगो जो लोगों का विकल्प में क्या करेगो? वृद्धि करेगो। अगर लोगों का विकल्प में वृद्धि नहीं होगी ना तो विकास को नहीं होगा। ठीक है ना? तो विकल्प बड़ा सारा मौजूद होगा ना, इसको मतलब बड़े क्या हुए? विकास है। विकल्प समझ गए ना? विकल्प तो बहुत सारा मौजूद हो जाए विकास क्यों, लेकिन जब विकल्प ही मौजूद नहीं होने, आपा नहीं पढ़ाऊंगा ने तिंगने, तो वो क्या करोगे? एक ही विकल्प है, जबर जा विकला कोई विकल्प है कि तो बिका विकल्प में वृद्धि को नहीं, इसको मतलब बिको विकास है को नहीं, क्योंकि वृद्धि विकास तो अंदरूनी है, कोई नई चीज सीखना क्या कला है? विकास कला। वृद्धि तो होगी भी की, लेकिन भी को विकास है को नहीं। किसके अनुसार? डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार विकास तब होता है जब लोगों के विकल्प में वृद्धि होती है। और डेफिनेशन याद रखनी है की है डॉक्टर महबूब उल हक। अपनी किताब में जितनी भी डेफिनेशन है सगली याद रखने। तीन तो बे मानव पहला पाठ आ रही, दूसरी क्रेसी आ रही दूसरे पाठ में, फिर तीसरी आज सी। तो तीसरी परिभाषा आज सी कि महबूब उल हक ने विकास के बारे में क्या कहा था? विकास वह है जो लोगों के विकल्प में वृद्धि करता है। अगर किताब में चाहो तो अंडरलाइन कर लियो चीज ने। और उनके जीवन में सुधार वृद्धि करता है, और उनके जीवन में सुधार लाता है। जीवन में सुधार लाता है, और उनके जीवन में सुधार लाता है। जीवन एक तो क्या करे? विकास लोगों का विकल्प में वृद्धि करे और उनके जीवन में सुधार लाता है। सार्थक जीवन, सार्थक मतलब जिसका सार्थक जीवन दीर्घ नहीं होता। सार्थक जीवन देखो कितनी, सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, केवल दीर्घ नहीं होता। जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। अब देखो कि सार्थक कवे जी जीवन को कोई अर्थ हो, यानी कि एक आदमी 100 साल जियो है, एक आदमी 100 साल जिए और कोई बढ़िया काम कौन करके गयो। अरे एक आदमी 20 साल की उम्र का मायने नाम रोशन करके चल जा, कोई बढ़िया काम करके चल जाए, बढ़िया दोनों हम जीवन बढ़िया कौन सा कोई हो 20 साल। तो वो क्या जी को जीवन को कोई अर्थ हो ने, बिक जरूरी को नहीं कभी जीवन लंबो हो, लेकिन बिक जीवन को कोई ना कोई उद्देश्य होना आवश्यक है। अपने जीवन को कोई ना कोई उद्देश्य होना आवश्यक है। अगर जीवन का उद्देश्य ही नहीं है तो हमारा जीवन सार्थक
नहीं है। आगे जीवनो है, आगे अपना करनो के कुछ ना कुछ अपना क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। अगर उद्देश्य नहीं है ना तो इस धरती के ऊपर 150 साल जी जियो, 500 साल जी जियो, 100 साल जी जियो, वो जीवन जीवन है नहीं है। और जिस जीवन का कोई उद्देश्य है, जहां आप देखा कि भगत सिंह छोटी सी उम्र का मैंने देश के लिए शहीद है, आज तक या आने वाली अपने जितनी भी पीढ़ियां ने वे सगड़ा भगत सिंह ने याद करेगा और गर्व महसूस करेगा। छोटी सी उम्र का मैंने देश के लिए करके वो जीवन हो सार्थक। और आप ये जी के जा रहे 100 साल जीजो, 88 साल जीजो, मरिया गया कोई याद कौन करे, दूसरे दिन तीसरे दिन करके सल्टा के बोले गयो रांद कट्टी, वो सिस्टम है। यानी जीवन को क्या होना चाहिए, हमेशा उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य पूर्ण जीवन जरूरी को नहीं कर लंबो है, और जीवन छोटो भी है ना तो भी कोई ना कोई काम है करके चलो हो। और तक समझ आ रही है कि देखो मानव विकास अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, महबूब उलक ने किया। महबूब उलक ने कहा था विकास वह जो लोगों के विकल्प में वृद्धि करता हो और उनके जीवन में सुधार लाता हो, वो कौन कही, महबूब उलक। अब देखो सार्थक जीवन है वो केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। अगर जीवन का उद्देश्य नहीं है तो वो जीवन सार्थक नहीं है। ठीक है, अपन लोगों का विकल्प में वृद्धि करना चाहवा, क्या में विकल्प में, लोगों के विकल्प में वृद्धि करने के लिए क्या करना चाहिए, वह स्वास्थ्य, शिक्षा, वह संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित कर लो, बस पहुंच सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। अब देखो अगर विकल्प में आप वृद्धि करांगे ने तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति ने शिक्षा मिलनी आवश्यक है और प्रत्येक व्यक्ति की संसाधनों तक पहुंच हो, ये सभी चीज अपना सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जब ही लोगों का विकल्प में क्या होगी, वृद्धि होगी। प्रत्येक व्यक्ति ने बढ़िया शिक्षा मिले, प्रत्येक व्यक्ति की संसाधनों तक पहुंच हो और प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य अच्छा रहे, जब ही लोगों का विकल्प में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर ये चीज नहीं मिलेगी तो विकल्प में वृद्धि होने हो। जैसे आपने देखो ध्यान दे रखे, एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता। एक अशिक्षित है, बिना पढ़े टाबर है, वो डॉक्टर बन सकेगी, डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता। अगर देखो क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में क्या हो गया, सीमित हो गया। अब देखो बिन क्या कौन मिली, और शिक्षा नहीं मिली ने तो डॉक्टर बनना रो विकल्प है ने वो क्यों हो गया, के लिए समाप्त हो गया। शिक्षा के अभाव में ये विकल्प उससे दूर हो गया, उनसे डॉक्टर बनना। यानी एक अशिक्षित बच्चा है वो डॉक्टर नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि शिक्षा के अभाव में ये जो विकल्प था ना ये क्या हो गया, उससे दूर हो गया। अब देखो अगर क्या बताइए, कई गरीब आदमी हो ने अरबी के कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो वो स्वास्थ्य के ऊपर खर्च कौन कर सके, स्वास्थ्य पर खर्च कर सकेगी, क्योंकि बिकन बेचारे कर पैसा कोई नहीं, स्वास्थ्य भी का बीमारी होगी बड़ी और वो स्वास्थ्य पर खर्च क्या करेगा, क्यों, क्योंकि उसकी संसाधनों तक पहुंचे नहीं है, उसके पास सीमित संसाधन है, यानी ज्यादा संसाधन उसके पास उपलब्ध नहीं है। इसीलिए संसाधनों की कमी की वजह से वो स्वास्थ्य जैसी सुविधा है ना वो प्राप्त नहीं कर पाता। यानी स्वास्थ्य की कमी है या फिर भी बीमारी होगी ना तो पर ज्यादा खर्च कौन कर सके, क्यों कौन कर सके, क्योंकि बिकन संसाधना की क्या है, कमी है। तो आप ये चीज बिन उपलब्ध करवाऊंगा ने जद ही लोगों का विकल्प में वृद्धि होगी। अगर बिन आप पैसा दे दिया बहुत सारा तो वो क्या कर लेगो, आपको इलाज करवा लेगो, इसको मतलब भी का विकल्प में क्या होगी, वृद्धि होगी। पैसा आता ही विकल्प में वृद्धि होगी, पहले पैसा को नहीं आता, विकल्प सीमित था। एक बच्चों है बिन आप पढ़ा दियो वो क्या बन जाओ, डॉक्टर। शिक्षा का अभाव में तो डॉक्टर बनने से रह रहे हो, वो शिक्षा दिलाई दी आप विकल्प में क्या कर देंगा, वृद्धि कर देंगा। यानी एक चीज है ना वे क्या करे, विकल्प में वृद्धि करे, और आ चीज का अभाव से विकल्प में क्यों जावे, कमी हो जाए। समझ गए ना। मानव विकास के स्तंभ कितने हैं, 4। पहलो समता या फिर समानता, सतत पोषणीयता, तीसरो उत्पादकता, और 4 नंबर है सशक्ति। समता, समता का मतलब है
सगड़ा ने समान समझ लो। समता को मतलब है सगड़ा ने समान अवसर तक की होनी चाहिए, बाकी पहुंच होनी चाहिए। सगड़ा ने समान अवसर मिलना चाहिए। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। जाति या लिंग के आधार पर या फिर कलर के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तब वहन का अर्थ क्या होता है? निर्वहन का अर्थ क्या हुआ है? उपलब्धता में निरंतरता। अब देखो, अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। पहले समझ गया ना, सगला क्या कराऊंगा? समान अवसर उपलब्ध करवाऊंगा। जाति प्रजाति लिंग के आधार पर भेदभाव कौन कराऊंगा? जाति प्रजाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना क्या कहलाता है? समानता कहलाता है। ठीक है, फिर दूसरा है सत्य पोषण विकास। तो जानेंगे ना क्या है? हाँ, अपने भी तो काम में ले आऊंगा। सत्य पोषणीय विकास है कहलाता है। पर्यावरण ने नुकसान को न पहुंचाणु, आपनो भी काम चलातो रहनो है और भावी पीढ़ी खातिर भी बचा की रखनो है। भी नहीं आपा के कवा सत्य पोषणीयता। देखो किताब भर के कहे सत्य पोषणीय विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। सत्य पोषणीयता का अर्थ है कि सभी यानी प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। सत्य पोषणीयता को मतलब वो है कि पीढ़ी ने भी मिले और आने वाली पीढ़ी ने बिन भी बीता समान ही अवसर मिले। ठीक है, यानी जितना भी संसाधन है वह सगड़ा को उपयोग क्या करना चाहिए? भविष्य को ध्यान में रखकर, भविष्य को ध्यान में रखकर संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। भविष्य को ध्यान में रखकर इन संसाधनों में किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। अगर कोई भी एक संसाधन है बिना आपा ज्यादा काम में ले लियो ने तो वो भावी पीढ़ी के लिए बच की हो रहा होगा। पहले कौन से है? समता मतलब समान समझना, जाति प्रजाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना। दूसरों की है सत्य पोषणीयता, इसको मतलब प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर उपलब्ध करवाना और भविष्य को ध्यान में रखकर संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है? सत्य पोषणीयता। तीसरा उत्पादकता। कोई भी देश हो, उत्पादकता को मतलब है कि लोगों को उत्पादन में सहयोगी बनाना। लोगों को उत्पादन में सहयोगी बनाना क्या है? उत्पादक। किसी भी देश के वास्तविक धनी कौन है? वास्तविक धन कौन है? बेटा का लोग ही तो है। किसी भी देश के वास्तविक धन कौन होते हैं? वहां की जनता या वहां के लोग हैं, वो उस देश के क्या है? धन है। तो उन पर स्वास्थ्य को बेहतर करके उन्हें उत्पादन में सहयोगी बनाना चाहिए, वो है उत्पादकता। सशक्तिकरण का अर्थ होता है मजबूत बनाना, यानी प्रत्येक पीढ़ी को क्या करना है? हमें मजबूत बनाना है, ताकि तो मजबूत बना दो आपका फैसला भी स्वयं कर सके। यानी लोगों को विकल्प चुनने की शक्ति देना क्या कहलाता है? सशक्तिकरण कहलाता है। लोगों को विकल्प चुनने की शक्ति देना क्या कहलाता है? सशक्तिकरण कहलाता है। ठीक है, आज के लिए